everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about societal pressure and domestic violence. किस तरह से societal pressures domestic violence create करते हैं हमारी सोसाइटी में, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली राधिका यादव मर्डर केस, जो कि एक टेनिस प्लेयर थी, उसके फादर ने उसको शूट कर दिया गुड़गांव में, इज वेरी रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी के लोग लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट देने लग जाते हैं और ये चीजें कितनी भयानक हो जाती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर थी, वो 15 साल की उम्र से टेनिस खेल रही थी एंड शी वाज वेरी गुड टेनिस प्लेयर। उसकी 78th रैंक थी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में। वो अंडर 18 में इंटरनेशनल लेवल पर भी खेली हुई है। शी वाज डूइंग ग्रेट। उन्होंने खुद की अपनी एकेडमी भी बनाई है। उनके पापा ने उनके टेनिस एक्सपेंडिचर पे अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपीज खर्च करे हैं। अच्छे खासे उनको इंटरनेशनल स्कूल में, स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया है, जिसकी एनुअल फीस है 3 लाख रुपीज। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से अपनी बेटी को अप्रिशिएट कर रहे थे, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसके बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उनके फादर ने उसको शूट कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि राधिका यादव जो कि टेनिस में काफी अच्छा कर रही थी, वो काफी फेमस होना चाहती थी, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती थी सोशल मीडिया के थ्रू। उसने रिसेंटली एक वीडियो पे काम करा था इमाम उल हक के साथ में, और इस वीडियो में उनके कुछ रोमांटिक सीन्स भी थे इमाम उल हक के साथ में, जो कि उनकी फैमिली जो कि ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स थी, उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। और जिस तरह से उनके घर में एक सोसाइटल प्रेशर रहता था उन पर, जिस तरह से उनके फादर सोसाइटी की बातों को मानकर जिस तरह से उन पर प्रेशराइज करते थे, उनको अपने अकॉर्डिंग चलने की बात करते थे। वो चाहते थे कि वो टेनिस में इन्वॉल्व रहे, वो किसी भी तरह से सोशल मीडिया में इन्वॉल्व ना रहे। इसके लिए घर में काफी नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी रहता था। वो प्रेशर में भी थी। उनके फादर जिस तरह से प्रेशर डालते थे उस पर कि ये सारी चीजें नहीं करनी, और उसको कहा गया था कि अपना वीडियो डिलीट करे, ये सारी जो चीजें कही गई थी, वो बहुत ही एक तरह से नेगेटिव एटीट्यूड है कि कुछ लोग सोसाइटी के लोगों के कहने पर आके अपने घर में चीजें मिजरेबल क्रिएट कर देते हैं। उसके फादर ने यही करा। उन्होंने सोसाइटी में जो लोग आकर नेगेटिव बातें करने लग गए थे कि आप अपनी लड़की से ये काम करवा रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं, इस सबको काफी सीरियसली लिया और उन्होंने इस चीज को इतना एग्जेजरेट कर दिया कि उसको शूट ही कर दिया। बाद में उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने कन्या वध करा है और मुझे कठिन से कठिन पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। जो लोग अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाते, लोगों की बातों में आके चलते हैं, सोसाइटी के लोगों की बातों में आके अपना लाइफ जीते हैं, वो इसी तरह के डिसीजन लेते हैं और बाद में वो इसी तरह से पछताते हैं। हमें अपनी लाइफ में जो लोग भी जिस तरह से चीज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज बहुत डिफरेंटली भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। वो उसको बहुत प्यार से चीजों को समझा सकते थे, चीजें डिफरेंट लेवल पे जा सकती थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से एक छोटी सी मिस्टेक के लिए उस लड़की को मार डाला। सो थिंग्स आर वेरी नेगेटिव इन सोसाइटी। लोग बाग एक तो दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं, और सबसे ज्यादा मूर्ख तो लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ में दूसरों के इंटरफेयर में आकर अपनी लाइफ के गलत डिसीजंस लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीजें समझने चाहिए कि हमें सोसाइटी में लोग क्या कहता है, क्यों बोल रहा है, उन चीजों को सीरियसली ना लेकर अपने बच्चों को अपनी तरह से अच्छी लाइफ लीड करने के लिए डील करना चाहिए, या उनको समझाना चाहिए। या उन्हें भी ये सब चीजें पसंद नहीं थी तो ये सारी चीजें वो डिफरेंट लेवल पे समझा सकते थे। लेकिन इसके लिए इस तरह के स्टेप लेना, किसी को मार डालना, बहुत ही गलत एटीट्यूड है। सो आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हमें पर्सनल लेवल पे चीजें कैसे मैनेज करनी है, ना कि दूसरों के लोगों की बातों में आकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर लाइफ के डिसीजंस लें। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।